Hi friends, what is this video about? It's COVID vaccination and other related information. Why am I making this video? It's because क्योंकि मेरे जैसे कई और लोग हैं जिन्हें इसकी जानकारी चाहिए। मैं स्टोरी टेलर नहीं हूँ, सो डू नॉट एक्सपेक्ट मच। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में स्विच करूँगा बीच बीच में, प्लीज़ डोंट माइंड। वीडियो हेल्पफुल लगे तो पूरा देखना, ना लगे तो भी पूरा देखना। प्लीज़ इंक्रीज द वॉच टाइम, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बस इतना ही। बात ये है कि 2 दिन पहले मैंने कोविन पे अपना रजिस्ट्रेशन किया और फिर मैंने देखा कि स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। तो इमीडिएटली मैंने अपने स्टोरी पे अपडेट कर दिया कि नीड सजेशन ऑन कोविन वैक्सीन अलॉटमेंट। इफ़ एनीवन हैज़ एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, प्लीज़ लेट मी नो। उसके बाद मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्स आए। उसमें से कुछ पूछ रहे थे कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें भी बताना। यही रीज़न है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप जैसे देख सकते हैं, ये जो पहला रिस्पॉन्स है ये मेरे दोस्त का। उसने मुझे पूछा कि कब अवेलेबल है वैक्सीन के लिए, और मैंने कहा कि मैं तो खाली हूँ, जब तू बोलेगा आ जाऊँगा। और उसी दिन उसने मुझे मैसेज किया कि भाई स्टॉक नहीं है अभी, आने के बाद बोलूँगा। देन आई सेड हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। और ये जो सेकंड रिस्पॉन्स है ये डॉक्टर फ्रेंड का है। जब मैंने पूछा कि अरे 18+ एज ग्रुप के लिए वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है बेलगाम में, और उसने रिप्लाई किया कि हाँ पोस्टपोन हो गया है, पता नहीं कब आएगा। और ये जो ट्वीट है, ये ट्वीट आया था अप्रैल 30 को। वैक्सीन शॉर्टेज, कर्नाटका हेल्थ मिनिस्टर आस्क पीपल ऑफ 18 to 45 एज कैटेगरी नॉट टू विजिट वैक्सीन सेंटर्स फ्रॉम May 1, सेज गवर्नमेंट विल इन्फॉर्म वंस न्यू स्टॉक अराइव्स। ये जो ट्वीट है ये मैंने देखा नहीं था। ये जब मैं चेक करने लगा तो मुझे ये वाला ट्वीट सामने आया, जिससे क्लियरली पता चल रहा है कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी इंडिया में नहीं है। इसी कारण जो वैक्सीनेशन रेशियो है हर दिन का, तो हर एक स्टेट में वो ड्रास्टिकली कम होते जा रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि वैक्सीन अवेलेबिलिटी नहीं है। ये जो एग्रीमेंट है सीरम इंस्टीट्यूट के बीच, तो इसमें मेनली सीरम इंस्टीट्यूट आएगा, एस्ट्राजेनेका आएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी। तो इनके बीच में जो एग्रीमेंट है, जो डिमांड इन्होंने किया था, वो अभी तक पूरी तरह से सप्लाई नहीं हुआ है। तो प्रोडक्शन इन प्रोग्रेस है। जैसे प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, वैक्सीन विल बी अवेलेबल। Be patient and wait for the vaccine to arrive at your nearby areas. Post pada which mentions that 50 lakh doses of COVID shield supply, which was supposed to be supplied to UK, has been made available for India. So 50 lakh doses का जो news है, we never know when this thing will be implemented. This is just news as of now, so it will take time to reach your home. So again, be patient. All right, I do have other information to be shared with you. The first one is COVID help desk number. So if you go to Google and type COVID MyGov, open the first link and just scroll down, you will find a link for WhatsApp in the green color. So either you can click on this, the contact will be added, or you can just add the contact manually. The number is 90 13 15 15 15. So this is a COVID help desk where you will get the vaccine slots in your nearby area. So like this example I want to show you, it will show you a menu of COVID vaccination centers related information, and the second one is COVID vaccination authentic information. So I have sent one, I want the vaccination center, so it will ask me a 6-digit pin code. I have sent the pin code, and later the nearby areas of the pin code, it will show the vaccination slot. So here on the left side you can see the dates, 8, 9, 10th May, in brackets slots availability, and on the right hand side the age group. ऑलराइट, जो दूसरा इन्फॉर्मेशन है वो रेमडेसिविर के रिगार्डिंग है। रेमडेसिविर और रेमडेसिविर, विच एवर वे यू स्पेल दैट, आई विल जस्ट रीड आउट। You can get the Remdesivir at ₹899. Directly purchase it from प्रधानमंत्री भारतीय जन अनुषधि केंद्र। ये हर सिटी में अवेलेबल है। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पेशेंट का आधार कार्ड और कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट, सारे ओरिजिनल में है। और अगर आपको इन्हें ढूंढना है तो गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए जन औषधि केंद्र नियर मी।
सो इट विल शो यू कपल ऑफ रिजल्ट्स। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, क्योंकि मुझे अभी तक इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं। सो दिस इज़ जस्ट इन्फॉर्मेशन। The other disturbing news in Belgavi city is no oxygen supply to NGOs. The nodal officer has informed the oxygen suppliers not to supply any oxygen to the NGOs as there is a shortage and they should only supply to the hospitals. While considering my perspective, this is a huge mistake because जो NGO का reach होता है local area में, that will be more than the hospitals, because hospital is a centralized thing. It is like a junction where people from nearby cities will come, and right now if you see the condition of hospitals, no hospital will be saying that we have beds available, so everyone has a shortage of beds. And the one thing which we need to remember is vocal for local. So ये जो चीज़ है लोकल, जो हम अगर लोकल को सपोर्ट करेंगे, सो साइमल्टेनियसली द एरिया विल बी हेल्प्ड आउट, द एरिया विल ग्रो मोर। और जो एनजीओ का रिस्पांस होता है हॉस्पिटल से काफ़ी बेटर है अगर कंपेयर करें तो इस सिचुएशन में, बिकॉज बर्डन इज़ ऑन एवरीवन, वी जस्ट नीड टू डिस्ट्रीब्यूट द बर्डन। और जो इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा इससे, बिकॉज जो डिमांड और सप्लाई का जो रेशियो है, the supply is been made, the resource has been made available through many points at that time. So अगर एक सिंगल पॉइंट हम रखेंगे सप्लाई के लिए, so that will just disturb the ecosystem and we may lose a lot of lives because of this implementation. So as per my opinion, this should not be done, and the oxygen should be supplied to NGOs and other foundations. So when I was checking through my responses, I got some other information as well. This may be true, no guarantee on the genuinity of this information. Small town have availability of vaccine as people are not turning up at the vaccination center to get vaccinated. This would have been due to fake rumors or a lack of awareness regarding getting vaccinated. So ये जो चीज़ है कि छोटे गाँवों में लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे वैक्सीन लगाने के लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें फेक रूमर्स की वजह से शायद डर हो गया होगा, जो कि पोस्ट वैक्सीनेशन जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और अवेयरनेस के रिगार्डिंग देयर इज़ नो प्रॉपर अवेयरनेस मेड to get vaccinated. So I request everyone to guide our seniors who are above 45 age to get vaccinated, because it will create a immunity shield to fight against the COVID. The second thing which I recognized here was, even though the cities and hospitals have vaccine available at the moment, no one has received any guidance to vaccinate the age group of 18 to 44. So the left out vaccine which are available currently in the hospitals or vaccination centers, there is no such information passed on to use this vaccine on 18 to 44 age group. Further, I would like to add some quick tips. People who have been admitted, just have their prescription noted down somewhere. This may help you or someone in future in case things go wrong. Second thing, follow your city or NGO or foundation pages which are nearby to your area, so that if things may go wrong, you have the accessibility to access the resources. And the last thing I would like to tell you, if someone has their story to share with me regarding the COVID, how things went and how they took the steps and what all went good and what all went wrong, and where someone need to focus more if someone is positive, how to take the case further, just share your audio recording, or you can share it in text format as well, because I haven't heard people getting the patient to the hospital and getting them treated and recovering. So I just want a recovery story and the steps taken
what were the procedure. Thank you.